गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 9 जुलाई और संडे भी है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक आर्टिकल जो कि आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर वोकेबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। देख लेते हैं क्या है। कमिंग का मतलब आना होता है, ठीक है। विमन यानी कि लेडीज़ के लिए इंडिकेट किया हुआ कि, और ये प्लूरल भी है। ओनली कोर्ट्स यानी कि जो कोर्ट होने वाले हैं वो केवल लेडीज़ों के होने वाले हैं। फॉर ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वैकल्पिक, ठीक है। या फिर हम इसे ऑप्शनल भी बोल सकते हैं, तो हम इसे ऑप्शनल कह सकते हैं, ठीक है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब होता है किसी का रिजल्ट निकालना, संशोधन करना, मैं लिख देता हूँ एक तरीके से, या फिर विचार करना, ठीक है, सॉल्यूशन निकालना, ये सब होते हैं रेजोल्यूशन के मीनिंग। कमिंग विमेन ओनली कोर्ट यानी कि जो कोर्ट है विमेन के लिए, फॉर ऑल्टरनेटिव उनके वैकल्पिक, डिस्प्यूट यानी कि जो डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, उसके सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। कोर्ट आने वाले हैं जिसमें केवल लेडीज़ ही होंगी और उनके ही मैटर को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये इनका आप देखिए। अब मैं सबसे पहले ये आर्टिकल पढ़ा देता हूँ पूरा, ठीक है, फिर आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी और उसके बाद हम करने वाले हैं, ठीक है, संडे स्पेशल एरर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है, आए हुए एरर है, और आपको ये बताएगा कि आपको मतलब किस हिसाब से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो पहले आर्टिकल पढ़ लेते हैं। तो वो आर्टिकल क्या कहता है, द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट यानी संघ सरकार, इसको हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, मोदी सरकार है अभी। इज सेट टू, सेट मतलब शुरुआत की है, प्लानिंग कर लिए, लॉन्च करने की, एन इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव का मतलब होता है एक तरीके की पहल, शुरुआत करना, अंडर विच जिसके अंदर होने वाले हैं विमेन ओनली कोर्ट यानी कि एक कोर्ट होने वाले हैं जिसमें विमेन रहेंगे, विल बी सेटअप जो सेटअप किए जाएंगे, ठीक है, एट विलेज लेवल, कहाँ पर, यानी गांव स्तर पर, एज एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम फॉर इशूज़, ठीक है। ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी सॉल्यूशन होगा एक तरीके का, फोरम होगा, ठीक है, प्लेटफॉर्म जिसको हम बोल सकते हैं, फॉर इशूज़ यानी मुद्दे वगैरह, सच एज डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू जितने भी वायलेंस होते हैं, हिंसा हो जाती है, उनका रेजोल्यूशन यहाँ पे होने वाला है। एंड प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि जो ज़मीन वगैरह या संपत्ति से अधिकार जो होते हैं विमेन के, उनसे समस्याएं जब क्रिएट हो जाती हैं तो उनके मुद्दे आ जाते हैं, तो उनको भी सॉल्व यहीं से करना होगा। एंड टू काउंटर द पैट्रियार्कल सिस्टम, काउंटर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सामना करना, पैट्रियार्कल का मतलब होता है पितृ, ठीक है, समाज, मैं ऐसे लिख देता हूँ, जहाँ पर एक पिता यानी पिता एक पुरुष होता है, यानी पुरुष की दबदबा रहता है, उनका डोमिनेंस रहता है, उनकी बात घर में मानी जाती है, ऐसे ही घरों की बात हो रही है। जबकि बराबर सब में होना चाहिए, अगर लेडीज़ है, ठीक है, उसकी भी बात माननी चाहिए, उसके डिसीजन अगर सही है तो समझना चाहिए, मतलब बराबरी का दर्जा देना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी फ़िलहाल पैट्रियार्कल सिस्टम है और मोस्टली इंडिया में तो ऐसा ही चल रहा है अभी तो, ठीक है। आगे देखें, द स्कीम विल बी लॉन्च यानी कि लॉन्च की जाएगी, फ्यूचर का टेंस है, ठीक है, और ये परफेक्ट बना हुआ, ऑन आ पायलट बेसिस इन 50 विलेज, ठीक है, यानी कि पायलट का मतलब होता है शुरुआती तौर पर, ठीक है, शुरुआती तौर पर, इन 50 विलेज यानी कि ये शुरुआती तौर में ये स्कीम जो लागू की जाएगी वो 50 गांव में की जाएगी, ईच इन असम, जो कि सब कहाँ होंगे, असम में एंड जम्मू एंड कश्मीर में लागू की जाएगी। इन अगस्त के महीने में होगी, एंड एक्सटेंडेड ये बढ़ाई जाएगी, ठीक है, टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री यानी कि रेस्ट ऑफ द कंट्री का मतलब वो बाकी देश के जितने भी गांव हैं उन सब में ये लेडीज़ वाला जो कोर्ट है वो लागू हो जाएगा। ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ, लगभग से 6 महीने में पूरे रेस्ट ऑफ द कंट्री में ये लागू हो जाएगा, मतलब हर एक गांव में क्या होगा, विमेन कोर्ट होगा, ठीक है। और इसमें कौन कौन से मेंबर होंगे ये भी हम पढ़ लेंगे। फिलहाल आपका अगर करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो ये 50 गांव में लागू होने वाला है और असम में है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं।
डिटेल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर हैव बीन प्रिपेयर्ड। इसकी जो डिटेल यानी व्यापक रूप से जो स्टैंडर्ड मानक है ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है कैसे चलाया जाएगा, हैव बीन प्रिपेयर्ड जो तैयार किया जा चुका है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बना हुआ है क्योंकि हैव के साथ बीन लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फॉर ऑल द स्टेट, सारे के सारे राज्यों में। ठीक है, विच विल बी रिलीज्ड नेक्स्ट वीक, जो स्टैंडर्ड डिटेल है ठीक है वो अगले सप्ताह यानी नेक्स्ट वीक में क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से क्या हो पाए, इम्प्लीमेंट हो पाए या लागू हो पाए। आगे देखिए नारी अदालत, इसको हम क्या बोलेंगे, नारी अदालत, वुमेंस कोर्ट, इंग्लिश में वुमेंस कोर्ट बोलेंगे। ऑफ ईच विलेज, सभी गांव के लिए होगी। विल हैव 7 to 9 मेंबर्स ऑफ हाफ ऑफ विच वुड बी द इलेक्टेड मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत। ये कहना चाह रहे हैं इसमें लगभग 7 से यानी कि 9 के बीच में मेंबर्स होंगे। ठीक है, हाफ ऑफ विच, जिसमें से आधे वुड बी इलेक्टेड, जो चुने जाएंगे। ठीक है, मेंबर चुने गए मेंबर हैं ऑफ द ग्राम पंचायत। वाइल द अदर हाफ, और बाकी जो आधे होंगे, मान लीजिए कि 3 ले लिए चुने हुए और बाकी जो 4 हैं ठीक है वो कैसे होंगे देखते हैं अभी। इंक्लूडिंग टीचर, जैसे कि अध्यापक होता है गांव में ठीक है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। कोई डॉक्टर होता है तो वो भी एजुकेटेड पर्सन होता है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। सोशल वर्कर होता है जो समाज के लिए काम करता है गांव में तो उसके लिए भी प्रायोरिटी दी जाएगी। हु वुड बी नॉमिनेटेड बाय द विलेजर्स, और वो किसके द्वारा चुना जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा गाँव के द्वारा ही। क्लियर हो गया, इतना एकदम क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है हम सेंटेंस को लिख के चलते हैं। दिस प्लेटफॉर्म विल बी लेवरेजेस देयर पोटेंशियल एज एडवाइजर एंड लीडर विद इन देयर कम्युनिटीज़। ये क्या कहना चाहते हैं सुनिए, ये जो प्लेटफॉर्म है लेवरेजेस मतलब है किसी भी सिचुएशन का फ़ायदा लेना। देयर पोटेंशियल, जो उनकी संभावनाएं हैं ठीक है। एज ए एडवाइज़र, कि मान लीजिए वो एक एडवाइज़र के रूप में तो हम उसके क्या ले सकते हैं, फ़ायदे ले सकते हैं। कोई लीडर के रूप में काम करता है गांव में तो उसके हम फ़ायदे ले सकते हैं। ठीक है, विद इन देयर कम्युनिटी, लेकिन उसी कम्युनिटी में होना चाहिए, गांव के लेवल पे होना चाहिए। फंक्शनिंग का मतलब काम करना है एज अ प्रेशर ग्रुप। ठीक है, कि हमें एक ग्रुप में प्रेशर के रूप में हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आ सीनियर ऑफिशियल, जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा सीनियर इन द मिनिस्ट्री ऑफ द विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टोल्ड द हिंदू। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो सबसे बड़े सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने ही द हिंदू को बताया, उन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दी। द कोर्ट विल नॉट ओनली एड्रेस इंडिविजुअल केसेस। ठीक है, तो यानी कि इनको एड्रेस किया जाएगा इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत केसेस जो हैं किसी भी लेडीज़ के या लड़की के। ठीक है, विद इन द लोकल कम्युनिटी, यानी कि गांव की जो एक गांव में ग्राम पंचायत है उसमें कोर्ट भी है तो उसी गांव के केस उसमें सुने जाएंगे। हु रिक्वायर्स, जिसको ज़रूरत है क्या, असिस्टेंस की यानी कि मदद की, तो वो भी कोर्ट जा सकता है। हैव ग्रीवांसेस, किसी को शिकायत है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये वो सॉरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, बट आल्सो रेज अवेयरनेस, और ऐसा नहीं है कि असिस्टेंस के लिए किसी की शिकायत है उसी के मुद्दे सॉल्व किए जाएँ, और वो उठाएंगे अवेयरनेस मतलब जागृत करेंगे, लोगों को जानकारी फैलाएंगे ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, जो सरकार द्वारा स्कीम दी जाती है उनकी, एंड लीगल राइट्स, और उनके पास एक कानून अधिकार हैं। एंड एनलाइटमेंट का मतलब होता है किसी को बुद्धिमान करना या फिर क्या कहते हैं नॉलेज बढ़ाना। ठीक है, ऑफ वीमेन, तो इस प्रकार हम लोगों की क्या कर सकते हैं, जानकारी या नॉलेज बढ़ा सकते हैं। द नारी अदालत विल बी हाउएवर नॉट होल्ड एनी लीगल स्टेटस, लेकिन उनकी जो अदालत जो है वो लीगल स्टेटस नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर गांव तौर पे अगर सॉल्व किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। अगर लीगल स्टेटस जाना हो तो एक कानूनी जो प्रोसेस होता है उसके थोड़ा जाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो पेज नंबर 7 पे है तो मैंने देखा लगभग ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है, इसलिए मैंने सोचा संडे को आज इतना ही रहने देते हैं और बाकी फोकस करते हैं आज के कुछ एरर के क्वेश्चन पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है अभी, देखो ये एरर के जो क्वेश्चन है, देखो इतनी वीडियो देख ली तो जाहिर सी बात है आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, दूसरा आज के चलो अब स्पेशल सेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, बिफोर द अलार्म यानी अलार्म से पहले। ठीक है, हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, वो बंद हो गया रिंगिंग करना यानी कि बोलना। रमेश हैड पुल्ड अप शेड, नो एरर, रमेश ने अपनी जो शेड थी, ठीक है छत थी छाँव थी जो भी थी उसने ऊपर जिसके नीचे सो रहा था वो तुरंत ही उसने हटा दी। ठीक है, अब इसमें बताना है एरर कहाँ पे है। क्लियर,
मैं आपको बता दूं, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो आपको इसमें 2 क्लॉज हैं। एक क्लॉज होता है सबऑर्डिनेट या फिर प्रिंसिपल क्लॉज, मैं लिख देता हूँ। एक होता है सबऑर्डिनेट। तो ये मतलब छोटा वाला होता है, ये मेन वाला होता है, मुख्य, इसको हम मेन क्लॉज इसको बोल सकते हैं। और जितने भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अगर पास्ट इंडेफिनिट रखेंगे तो आप ही बताइए B2 आएगा नहीं आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, यानी कि थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। और थर्ड फॉर्म ठीक है किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो बिफोर द अलार्म है ना, यहाँ पे मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप्ड लिखना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म आ गई, यानी कि बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड रिंगिंग। अब मैं बता दूँ, स्टॉप जो होता है एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें हमेशा जेरंड फॉर्म की वर्ब लिखी जाती है इसके बाद जब भी आ जाए। ठीक है, यानी कि बिफोर द अलार्म स्टॉप रिंगिंग। रिंगिंग बजने यानी बंद होने से पहले, यानी कि जो बज रही थी, रिंग हो रही थी अलार्म, ठीक है, वो बंद होने से पहले रमेश ने उठा और वहाँ से हट गया, या फिर जो भी काम करना था वो करने चला गया। ठीक है, तो इसमें एरर जो आपके इस वाले पार्ट में है। क्लियर हो गया? मैं ऐसा कर देता हूँ हाईलाइट, ये लीजिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और बताना ये सीरीज़ कैसी लग रही है, क्या कंटिन्यू रखूँ हर संडे को? ठीक है, नाउ-अ-डेज आजकल, नाउ-अ-डेज का मतलब होता है आजकल। ही टीचिंग फिजिक्स, वो टीचिंग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज द टीचर फिजिक्स हैज़ बीन एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फॉर अ मंथ, क्योंकि जो फिजिक्स वाले टीचर हैं वो अभी एब्सेंट चल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उसने क्या किया, नाउ-अ-डेज वो फिजिक्स पढ़ा रहा है, टीचिंग कर रहा है फिजिक्स की। ठीक है, तो अगर हम इस वाले टेंस को देखें, ये तो पता ही चल गया, वो आसान है क्योंकि इसमें ING फॉर्म आया, तो जाहिर सी बात है इसमें मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एज लिखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ ही क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो एरर कौन से पार्ट में है आपके, इसमें भी सेकंड पार्ट में हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्या है, मैं पहले लेता हूँ। ही सीम्स, वह प्रतीत होता है, दिखाई देता है हैप्पी, खुश, क्योंकि हिज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंदन टू लिव विद हिम, क्योंकि उसके मम्मी पापा आ चुके हैं और वो उसके साथ रहना चाहते हैं। प्रतीत खुश दिखाई देता है इसीलिए वो। ठीक है, उसके मम्मी पापा कहाँ से आए, लंदन से आए। तो एक बात सोचिए लॉजिकली, वो अगर पहले तो खुश दिखाई देता है, प्रेजेंट का है, उसके मम्मी पापा आ चुके हैं और अभी भी क्या दिखाई दे रहा है, वो खुश दिखाई दे रहा है और उसके साथ रहेंगे, सारी बातें प्रेजेंट की हैं, तो फिर इसमें पास्ट क्यों लिखा दिया है? पास्ट परफेक्ट का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो मैं इसे कट करके हैव लिख दूँ, उसके मम्मी पापा आ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट बन गया, थर्ड फॉर्म भी यही है। ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं है। क्लियर है ना? कितना आसान है। अगर थोड़ा लॉजिकली सोचें, अगर आपने एक इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ये बात कर रहा हूँ इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने टेंस को पढ़े हैं तो आप आसानी से जज कर सकते हैं, ईजिली से कैलकुलेट कर पाओगे आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव कम टू नो, मैं इस पे मैं जान पाया हूँ कि योर फादर हैज़ डाइड लास्ट वीक, नो एरर। ठीक है, अब बात आती है इसमें क्या करें। देखिए, अब देखिए इस सेंटेंस को या इस एरर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे लास्ट वीक आ जाए, ठीक है, और आपको मिल जाए लास्ट वीक, येस्टरडे मिल जाए, आपको लास्ट डे मिल जाए। ठीक है, अगर इस तरह के वर्ड आपको मिल रहे हैं तो ध्यान रखना, ये जो वर्ड आते हैं वो आते हैं पास्ट में। ठीक है, इससे ये इंडिकेट होता है कि कोई काम पूरा कंप्लीट हो चुका है पहले ही। अगर कोई काम पहले ही कंप्लीट हो चुका है तो ऐसे टेंस को हम रखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो मुझे हैज़ डाइड की जगह मुझे लिखना पड़ेगा डाइड ओनली। ठीक है, तो एकदम करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपका क्या हो गया, एरर हो गया 1 2 3 थर्ड पार्ट में। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, मैं चलो पढ़ लेता हूँ। इट इज़ हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने ऐसा कहा, ये काम आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये हाई टाइम है। ठीक है, नो एरर, और इसमें नो एरर भी है। ठीक है, यानी कि बताना है कि नो एरर है या फिर क्या है इसमें एरर। देखिए, जब भी आप कभी को मिल जाए इट इज़, देखिए जब भी आपको इट इज़ टाइम या फिर इट इज़ हाई टाइम, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, या फिर एज इफ़। ठीक है, ये जो वर्ड हैं ये इंडिकेट करते हैं आपकी अनफुलफिलमेंट,
तो ये सारे वर्ड यूज होते हैं अनफुलफिलमेंट डिजायर के लिए। और इसमें होता क्या है, हमेशा सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट हम बोल सकते हैं, टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब एक बात बताइए यहाँ से, देखिए इट इज़ हाई टाइम यू आर सिटिंग, यू आर स्टार्टिंग होना चाहिए या यू स्टार्टेड होना चाहिए? ठीक है, यू स्टार्टेड होना चाहिए ओबियसली। तो एरर कौन से पार्ट में आपके, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सेकंड पार्ट में। ठीक है, समझ में आया क्यों हुआ, कैसे हुआ? अगर ये आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो मुझे ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताएं कैसी लगी। और जो अभी गैप हुआ है ना अभी, ठीक है, तो वो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं और बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, आपको बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो मैं भी ये भी बात कर रहा था कि जो अभी बीच में नहीं आ रही थी वीडियो, अब 2-4 दिन और रुकी, उसके बाद फिर रेगुलर वे में आएंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं, डेली एडिटोरियल मिलेगा आपको। और आई होप जो आपके लिए अगर बेनिफिशियल है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।